लोकसभा चुनाव नई उम्मीदें, नई आकांक्षाएं लेकर आया है। जो मतदाता हैं वह खुश हैं कि नई सरकार बनेगी। नई सरकार क्या नए सपने दिखाती है, लोगों के भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाती है, इस पर लोगों का विशेष फोकस रहना है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे रोजगार ही हैं, बिल्कुल। अब आप अगर गौर करें तो देखें बीएड बीटीसी के जिस तरह से इस समय स्थिति है वो ये है कि पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही चल रहा है। केवल एग्जाम हुआ, ये हुआ। अभी तो इतने चरण बढ़ गए हैं सारी चीजें फाइनल करने में। विज्ञप्ति निकालेंगे, फॉर्म डालिए, एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी बीच में जो है पेपर लीक। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाए, रोजगार में सबको अवसर बराबर मिले, और क्या। लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? सर आएंगे तो योगी और मोदी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मतलब कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है? कोई विकल्प नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते इन मुद्दों पे। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव सामने है 2024 का, क्या लग रहा है? सरकार, नई सरकार है, नई उम्मीदें हैं लोगों को, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? बेसिकली लोग रोजगार जो कह रहे हैं, रोजगार पे जो है ऐसा नहीं है। अगर काम करने वाला बंदा है तो रोजगार की कमी नहीं है। इंडस्ट्रीज इतने आ चुके हैं, इतने आईटी सेक्टर है। अगर काम करना चाहे बंदा तो जो है, चाहे वो छोटा सा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, काम होता है। सरकारी नौकरी के नाम पे लोग खाली जो है काम न करना चाहे, इसलिए सरकारी नौकरी जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में और देश में क्या स्थिति? लॉयर कभी रहा ही नहीं है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार नए चीजों को लेकर आ रही है, भारत सरकार नई योजनाओं को लेकर आई, कुछ लाभ मिलता दिख रहा है? बिल्कुल, आज तक जो है इतने लोग जो है लाभार्थी ले रहे हैं लाभ। राशन के लिए लेके देखे तो वो ले रहे हैं। बड़ई शर्मा जो है उनके लिए निकाला है लोग, तो लकड़ी का जो है विश्वकर्मा उनके लिए अलग से निकाल दिया है रोजगार के। तो अन्य रोजगार है। अब लोगों की जानकारी में नहीं है कि क्या है, क्या क्या रोजगार, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, प्रॉपर उसकी जानकारी का अभाव है लोगों को। बस वहां तक अगर वो रोजगार के अभाव जो है वो पहुंचे तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। अच्छा, ये बोलने से कतरा रहे हैं, आंटी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, ये भी नहीं बोल रहे। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? महंगाई बहुत है। महंगाई है। हाँ, हर चीज तो महंगा है। आप एक टॉफी लीजिए, उस पर भी जीएसटी लगी है, तो महंगा तो है ही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? जनता जो है दे रही, पर उसकी जीएसटी भी दे रही, टैक्स भी दे रही है, दोनों काम कर रही है। नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार जो आएगी उसको देखा जाएगा। अभी तो कपड़ा उतरवा रही है सरकार। हाँ, महंगाई, आपने कहा कि जीएसटी हर चीज में लग रही है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? कि जीएसटी हटा दें। गरीब आदमी मरा जा रहा है। एक गरीब आदमी जो रोज का 300-400 रुपया कमाता है, वो आधे से ज्यादा जीएसटी दे रहा है। उसको जो है घर में खाना पूरा नहीं पड़ रहा है। 5 किलो जो है राशन दे देने से घर की आपूर्ति नहीं होती है, घर सामान नहीं पूरा हो जाता है। भाई आप भी जो है गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? और आधा वो खुद खा जाते हैं। इनका कहना है कि जीएसटी ज्यादा है, सरकार को इस पर कमी लानी चाहिए। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट आप लोग देने जा रहे हैं? जी, डेवलपमेंट पे ही वोट देंगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, जितना भी सड़कों को लेके काम हुआ है, जितने इन्वेस्टमेंट आ रहा है यूपी में भाई, तो उसी मुद्दे पे वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ जी, हम तो यूपी में रह रहे हैं, बिकॉज हमको तो यहीं की लोकसभा से भी मतलब है, तो देखेंगे हमको क्या। बाकी तो फिर अब ऑल ओवर इंडिया भी डेवलपमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सबसे ज्यादा भी एफडीआई भी सबसे ज्यादा इंडिया में आया है। अभी बहुत कुछ रिसेंटली एक न्यूज आई थी, उसमें मुझे याद नहीं किसमें आई थी। तो यही सब मुद्दे हैं, इसी पे देंगे वोट। तो जब आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री है, एक ही शर्मा, पीएमओ में आईएएस, नगर विकास ऊर्जा उनके पास है। उनके डिपार्टमेंट में क्या काम होते दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं? इसके बारे में आइडिया नहीं है, देखिए मुझे। हाँ जी, इसके और लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, इस पे क्या कहें? जी बढ़िया है, काफी उसमें भी अच्छा ही हो रहा है, दिन प्रतिदिन सुधार ही हो रहा है, उसमें भी दिख रहा है। जैसे अगर हम पहले से देखें कंपैरेटिवली, आज से लगभग 10 साल पहले देखें तो काफी सुधार हुआ है इसमें तो।
तो बढ़िया चल रहा है इस समय भी। तो बाकी थोड़ी बहुत कमियां तो देखिए हर सरकार में आती जाती रहती हैं, और बाकी जो दिख रहा है तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो आगे भी और बेहतरी होगा, उम्मीद यही कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सरकार है वह काम कर रही है। हाँ, कुछ कमियां हर सरकार में जरूर रहती हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज बता दें कि आप देख सकते हैं महिला कंडक्टर हैं, महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है यहाँ। कैसा लग रहा है, आप इस बस में टिकट बना रही हैं, सुरक्षित है सब कुछ? बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े चैलेंज आते हैं लेकिन हाँ, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे से। सरकार ने जो ये नई स्कीम चलाई, इस पे क्या कहेंगे? किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? जैसे आप लोगों को कंडक्टर बनाना, ये कंडक्टर का यही है कि महिलाओं के लिए आगे प्रोत्साहन मिल रहा है, महिलाओं पे सरकार ध्यान दे रही है। और बस सरकार से एक मेरा कहना ये है कि जो भी भाई बहन हैं जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो बस मेरा उनसे ये आग्रह है कि जो ये पेपर लीक के मामले हैं उन पे लगाम लगाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से बच्चे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। बस उनके भविष्य को लेके थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। बाकी का ओवरऑल आई एम सेटिस्फाई। इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो अच्छा काम करे। कुछ और लोग हैं जिनके पास हम चलने का प्रयास करेंगे। पीछे कुछ लोग हैं, मैं अपने साथी से कहूंगा। आज 2024 का चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे क्या है सर, अच्छे हैं जो भी चल रहा है। सरकार कुछ अच्छे हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। उनमें हम लोग देखते हैं कि अपने हमारी जो नीति क्या है, हाँ हमारी सरकार की नीति क्या चलने वाली है। आगे था 370, गुड वर्क, राम मंदिर, एक चुनावी मुद्दा खत्म हुआ, ठीक है। एक मुद्दा इनको और खत्म करना है जो धर्म में चलता है, धर्म जो हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म जो चलता है सर, इसको खत्म करने की कोशिश करें। बट बेटर देन ए गुड चॉइस बीजेपी। हाँ, तो सर हमारा यही कहना है कि इसको खत्म करें तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनका। जैसे दंगाइयों का, गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज है। लेकिन एक चीज बस यही इनसे कहना है बीजेपी सरकार से, मोदी जी से एंड योगी जी से, कि धर्म को जो लेकर जो हमारे इंडिया में चल रही है सर, इसको खत्म करने की कोशिश करें प्लीज, फोकस में। अच्छा, जो ये एनडीए की गवर्नमेंट है, इसने विकास के कई काम किए, कुछ काम हैं जो दिख रहे हैं? देखिए सर, एनडीए की जो अभी सरकार जो चल रही है हमारी बीजेपी की, एनडीए की चल रही है। तो अभी देखो सब फर्स्ट क्या है सर, रोड बहुत अच्छा चला। इनकी अच्छा है क्या, एक रोड बहुत अच्छा। नितिन गडकरी जी, मेरा तो फर्स्ट पर्सन यही रहेगा कि अगर अगला पीएम बने तो नितिन गडकरी ही बने, अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो, ठीक है। मेरी ये कि यही इनसे मतलब बीजेपी से ही एक ख्वाहिश है कि नितिन गडकरी को ही बनाया जाए अगला पीएम। अच्छा, माहौल किस दल के पक्ष में लग रहा है सर? तो अभी पूरी उम्मीद है कि बीजेपी की ही हमें लग रहा है, मतलब 90, ठीक है, 90% है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ओके सर। ये आप लोग यहाँ सफर कर रहे हैं, माहौल किस दल के पक्ष में लग रहा है? आप उत्तर प्रदेश के निवासी। देखिए माहौल क्या है सर, अभी बीजेपी की लग रही है माहौल। हाँ, जिस हिसाब से उसने माहौल क्रिएट किया है, बीजेपी जिस हिसाब से माहौल क्रिएट किया है सर, तो बीजेपी की ही माहौल लग रहा है। बट क्या हमारी एक ख्वाहिश ये है कि किसी की भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी की आए, इनकी एक मतलब इनसे मेरी एक मतलब अंदर से एक उम्मीद है कि काम ये करे कि सबसे पहले सर पेंशन, गवर्नमेंट सर्विस को पेंशन, कितने दूर हैं सर, ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ पूरा रात दिन बिता देते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलता है सर। बताइए सर क्यों नहीं मिलता है सर? और एक बात और सर, ये जो अग्निवीर जो बनाया गया, ये सर बहुत गलत है। अग्निवीर जो बनाया गया ये बहुत गलत है। इसको सर सरकार आने के बाद इसको चेंज करें, इनको परमानेंट किया जाए। बच्चों के 4 साल में भविष्य क्या हो जाएगा बताइए सर? वो 12 लाख लेकर आएंगे, उनको जो सुविधाएं मिलेंगी, फिर सो एग्जाम प्रिपरेशन कैसे, जो 4 साल वो ड्यूटी करेगा उसके बाद उसमें स्टडी नहीं कर पाएगा। वो एक अपवाद लड़का होता है, चलो पढ़ लेता है कोई, और उसके बाद आने के बाद वो क्या कर पाएगा बताइए सर? कितने भी छूट दे दोगे आप, वो 12 लाख रुपया देगा, 30,000 रुपया सैलरी और 12 लाख रुपया प्लस इसके जोड़ लो, और क्या उनके पास क्या रहेगा बताइए सर? इसको मेरी सरकार, किसी भी सरकार आए, ये 2 मुद्दे भी बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करके इसको खत्म किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए,
और एक पेंशन लागू किया जाए। आपको क्या लगता है माहौल किस दल के पक्ष में है? वैसे तो राजनीति में ज्यादा सर हमारा रुचि नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का आदमी भले रुचि ना रखे, उसे पता जरूर होता है। वैसे सर सीधा किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं दल की होगा। बात बता दीजिए, माहौल क्या लग रहा है? हाँ। फिलहाल एक मोटा मोटा जो है भाजपा की तरफ जो रुख लग रहा है। बसों में यात्री हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। लोकसभा का चुनाव सामने है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसे क्लियर हो चुके हैं करीब करीब से। हाँ? कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पहली बात तो मोदी सरकार या योगी सरकार ने हम लोग इतनी सुरक्षा दी है कि हम लोग सेफ चलते हैं। पहले ये बहुत डर लगता था कहीं बाहर नहीं निकलना, या अगर बाहर निकलते भी हैं तो कहाँ मारपीट हो जाए, कोई ये नहीं था। अब ये मुद्दा तो क्लियर हो चुका है और कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं कि जो मतलब हम उठाना चाहते हो। हाँ, तो हम संतुष्ट हैं। लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी, ओनली बीजेपी। सुरक्षा के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुरक्षा मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत अच्छा है। हाँ, पहले हम डरते थे, अब नहीं डरते। किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर। मैं कश्मीर से घूम के आ रहा हूँ, वहाँ के देखा वातावरण बिल्कुल फ्रेंडली है, कहीं कुछ नहीं है। और पहले आतंकवाद रोज झड़कता था। ये सब सुरक्षा, इस पर हम वोट करेंगे और मोदी सरकार को ही वोट करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं भूमियार हूँ जात का। हाँ, और डॉक्टर हूँ पेशे से। मैं अभी वो सब जम्मू कश्मीर घूम के आया हूँ, 10 दिन लगा है मेरा। मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। लाल चौक भी गया था वहाँ पर, वहाँ का भी देखा हमने। इसलिए ये सरकार जरूरी है। मतलब भाजपा की सरकार को आप वोट देने जा रहे हैं? हाँ, भाजपा सरकार को ही वोट करूंगा। लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। किन इन्हीं मुद्दों पे आप वोट देंगे? जी जी। क्या लग रहा है आपको लहर तो देखो, अब जो साइलेंट वोटर है वो अपना फैसला अलग लेगा, और वैसे तो लहर तो भाई मोदी जी का चल ही रहा है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं पूर्ण रूप से बोल सकते कि यहाँ पे जो है इनका बहुमत आएगा। आप किस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं? हम भदोही लोकसभा के। भदोही लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से तृणमूल के ललितेश पति दावेदार है, भाजपा ने पत्ता नहीं खोला है, वहाँ क्या माहौल? हालांकि समाजवादी पार्टी को चाहिए दूसरा कैंडिडेट अगर सिलेक्ट करता है तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ जमीनी माहौल मतलब वहाँ का लेके सर्वे करा के एक बार फिर वापस कैंडिडेट चेंज किया जाना चाहिए। और अगर नहीं भी चेंज होते तो भाई जो समाजवादी हैं वो तो समाजवादी को ही वोट देंगे, जिनका मतलब ये है इस सरकार के प्रति। देखो क्या होता है, नफरत की भावना जो होती है ना, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। और हर एक आदमी अगर एक ही बात सोचेगा, आप घर के मुखिया हैं, अगर आप दिन भर खाली आप भक्ति लेके बैठ जाओ, आप दिन भर माला भजो, और आपकी पत्नी दूसरे दिन बोलने लगे कि भैया यही करोगे कि और कुछ आगे भी काम करना है बाकी है, तो ये सब सारी बातें हैं। भाई हम भी हिंदू हैं, लेकिन जो चीज़ है पूजा पाठ एक लिमिट में है, और अब पूरा दिन तो 24 घंटे पूजा पाठ तो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आदमी को अपने रोजी रोटी भी तो कमाना है, वो भी तो कुछ काम करना है। और अनेक प्रकार और क्या होता है मालूम है, और दुनिया का सच्चा आदमी पूरे विश्व का खाली एक ही आदमी है, खाली एक ही माँ ऐसी है जो कि ईमानदार बच्चा पैदा किया है, और बाकी जो जितनी देश की नारी हैं वो सब बेईमान बच्चा पैदा किया है। देश की माताओं को गाली है एक प्रकार से। ये इस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है, विपक्ष भी चुप है। और जहाँ तक से सवाल होता है कि विपक्षी कितना भी है, तो चाहे ईमानदार हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर कैसे उसको मुकदमा ठोक दिया जाना चाहिए, पता लगा के उसके ऊपर। अभी जैसे कोई भी आदमी है, आप हैं, आप एक शरीर में आप डॉक्टर के पास जाओ, 25 मशीन रखा हुआ है, हर एक को जांच कराएगा, एक आंख में आपको कमी बता देगा, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से आदमी को, नेता लोगों को किसी प्रकार से जांच होती है कि इनको किस मुद्दे पर इनको लपेटा जाए, ईडी सीबीआई और ये सब का गलत इस्तेमाल किया जाए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा है। अब बच्चों की जो भी एग्जाम हो रहे हैं सब के सब उनके पेपर आउट हो जा रहे हैं, और बीएड के बच्चों का भी भविष्य खराब हो चुका है। बीएड में प्राइमरी में से निकाल दिए हैं,
उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, इसी सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम वोट देने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ के किस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं? हम लोग आजमगढ़ के हैं। हम तो देश का विकास तो बहुत हुआ है, बट थोड़ा वैकेंसी नहीं निकाले, बेरोजगारी बड़ी, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वोट तो हमें मोदी को ही देना है। मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन वोट मोदी को। हाँ, देश का विकास जो हो रहा है ना, अब सबसे बड़ा देश का विकास है, तो देश का विकास तो हो ही रहा है, वोट तो उन्हीं को देंगे। पर ये सब मुद्दे हैं, अगर वो सरकार इसको समझे तो अच्छी बात है, सभी लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था पे क्या, आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत उठता था, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति? बहुत अच्छी है व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था सही है और जैसे सही से कि चल रहा है। भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है, और जो भ्रष्टाचार होते थे, जो अपराध होते थे, वो कम बहुत हुए हैं। पहले कि थोड़े छोटे छोटे मुद्दे पे ही गांव में, घर में सब लोग लड़ाई पे निकल आते थे, लाठी लेके बाहर आ जाते थे। अब ऐसा नहीं, सब शांति है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे छोटे मुद्दों पे सब लोग लड़े। सबको डर है कि ऐसा करेंगे तो कुछ योगी जी हैं। तो यहाँ कुछ लोग थे, यात्री थे, जिनसे हमने बात की, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और जिनका कहना था कि सरकार किसी की भी आए लेकिन जनता के मुद्दों का ध्यान रखे। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।